हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 15 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 15 का डी तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स विविध प्रश्नमाला 15 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है आपकी कक्षा में आपके कुछ साथियों की आयु वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों से एक बारंबारता सारणी प्रस्तुत कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे तो देखिएगा। बारंबारता सारणी यहाँ पर बनाना है, तब चाहे तो ऊपर लिख दीजिएगा बारंबारता सारणी। जैसे कि यहाँ पर हम दर्शा देते हैं बारंबारता सारणी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये फ्रेंड्स क्या है, सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा यहाँ पर कितना है, ये 14। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा तो 14 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 भी है तो 14 से 15 ले लेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रकार से बना लिए हैं तो ये हो गया वर्ग अंतराल। यहाँ पर क्या लिखाते था तो आप कहेंगे टैली मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा, ये सभी बातें हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर अभी जस्ट आपको रिवाइज करा रहे हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर इसको बॉक्स में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे ना, इंच से बढ़िया से बंद कीजिएगा। ठीक है, ताकि देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। यहाँ पर हम तो हाथ से ही बना रहे हैं इस प्रकार से। अब 10 से 11 के बीच में यहाँ पर आप संख्या को गिन लेंगे कि यहाँ पर कितना कितना है। तो आप कहेंगे 1, फिर यहाँ है 10 2, यहाँ है 10 3। 11 को फ्रेंड्स नहीं लेना, ठीक है, 10 से 11 है यानी 11 के अंदर रहना चाहिए। तो 3 था तो बारंबारता में 3 लिखिएगा। तो यहाँ पर टैली मार्क में 1 2 3 पाई इस प्रकार से पढ़िएगा। अब यहाँ पर 11 से 12 में 11 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिखिएगा, यहाँ 1 2 3 4। अब 5वां बार में इस प्रकार से काट देते हैं ना, ध्यान में। फिर 12 से 13 में गिनिए, 12 को 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 में काट देंगे 6। फिर 13 से 14 बार में 13 गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ भी 6 लिख करके 1 2 3 4 5 में काट देंगे एक बार 6। 14 से 15 में 14 गिनिए, 1 2 3 4, ये फ्रेंड 4 ही बार है। फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल यहाँ पर 5 बार है। तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 में काट देंगे। जब यहाँ पर कुल लिखते थे ना टोटल जोड़कर, तो जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22 3 25। तो पूरा का पूरा जब गिनिएगा ना तो ये भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टोटल का टोटल 25 ही आएगा। ठीक है, बोला गया था इन आंकड़ों से एक बारंबारता सारणी प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार से हमने बारंबारता सारणी प्रस्तुत कर दिए हैं। चलिए, तो पहला नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर बोला गया है 4 छात्रों में भार इस प्रकार से है, तो यदि भारों का माध्य 29 kg है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यही वाला प्रश्न है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस प्रकार से बना देते ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ पर आपको हम माध्य बराबर फार्मूला क्या बताए थे, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना, ध्यान में। तो यहाँ पर माध्य बराबर फार्मूला फिर से हम लिख देते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब ध्यान में रखिएगा, अब माध्य यहाँ पर देखेंगे ना, दिया गया है 29 kg, तो 29। और सभी प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 30 33 28 और x। तो 30 जोड़ 33 जोड़ 28 जोड़ x बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ ही के लिखते थे। तो 1 2 3, ये फ्रेंड्स 5 बोले थे, 1 2 3 4 है तो लिखेंगे 4। और 29 में इधर 4 से गुना कर दिया रहता था, क्योंकि फ्रेंड्स इधर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर गुना करके लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 29 3 87, 29 और 116 गुना कर लेते हैं, 9 36 के 6, 4 2 के 8 9 10 11, बिल्कुल 116 आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए ना, 8 3 11, 1 हाथ में 1 और 2 3 5 और 5 3 8 1 9 91 प्लस x। अब x ही का मान निकालना है, ये x लिखें। ठीक है, तो 91 इधर ले आइए, तो माइनस में हो जाएगा 91 बराबर x। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 25 कितना बराबर, x बराबर। हमसे पूछा क्या गया था फ्रेंड्स, x ही का मान। तो बोला गया तो सभी यहाँ पर भारों का माध्य 29 kg है तो x का मान। इस प्रकार से क्या हमने x का मान निकाल दिया है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या आपको समझ में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर x के जगह पर क्या भराएगा, तो यहाँ कि 25। तो यहाँ पर अगर 25 रख देंगे और फिर भागा देंगे ना, तो आपका मान यहाँ पर 29 निकल करके आ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप एक बार चेक करके देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न भी हल करा दिए हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर पर। यहाँ पर बोला गया है आपके मोहल्ले के 150 व्यक्तियों की मासिक आय यहाँ पर आयत में चित्र यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न नीचे पूछे गए हैं, उसका कि आपको यहाँ पर आंसर देना है। 4000 से लेकर के 5000 रुपये से कम की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। 4000 से फ्रेंड्स 5000, ये है 4000 से 5000 वाला, ये अगर आप इसके सामने चलेंगे तो बीचों बीच है, तो यानी कि 10 और 20 के बीच में कितना 15, अब 20 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा, तब 25। 4000 से 5000 में क्या है, 20 और 30 के बीच में है 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। आगे बढ़ेंगे बी नंबर में। 8000 रुपये से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। 8000 से अधिक है ना, तो ये फ्रेंड्स 8000 से अधिक क्या है 9000, यहाँ पर 10000, क्या इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 8000 से अधिक है 9000 है, तो इसके सामने क्या है 10, और इसके बाद ये वाला है फ्रेंड्स 0 और 10 के बीच में तब 5, तब 10 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, तब 15 लिखिएगा। फिर सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी आय समूह में सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूछा गया है। देखेंगे व्यक्ति तो इधर का संख्या दिया गया है, मासिक आय रुपया में इधर दिया गया है, तो सब यहाँ पर क्या बोला गया था, सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी समूह में है। तो कौन सा समूह में है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वाधिक व्यक्ति क्या इसमें आपको लग रहा है, यही ग्राफ बड़ा है, 40 व्यक्ति है इसमें, व्यक्ति की संख्या ना 40, तो ये क्या है 5000 से 6000 के बीच ग्राफ है। यहाँ पर क्या भरेंगे 5000 रुपया से 6000 रुपया, क्या कोई दिक्कत है इसमें तीसरा नंबर में, तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी प्रकार से बढ़ जाएंगे आगे। चौथे नंबर प्रश्न में बोला गया है 5 देशों के वार्षिक जन्म दर 1000 जनसंख्या के लिए निम्न रूप से है। जन्म दर के लिए फ्रेंड्स भारत में 35,000, पाकिस्तान में 30, ये सभी हज़ार में है। ठीक है, और बोला गया इन आंकड़ों का एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए। दंड आलेख प्रस्तुत करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला ग्राफ दिया गया था ना, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर बनाना है, तो हम आपको यहीं पर बना करके दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर अच्छे से अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, देखेंगे इस प्रकार से पाई पारना है आपको, और इधर फ्रेंड्स इस प्रकार से पाई पारना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा जन्म दर प्रति 1000। ठीक है, और नीचे यहाँ पर तो सभी देश लिखेंगे, पहले लिख देते हैं भारत था, दूसरा में पाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर यहाँ पर डेनमार्क है। इस प्रकार से देश दिए गए हैं, और 35, 30, 40, 50, 10-10 के गैप में दिए गए ना, तो पहले तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 के बाद यहाँ पर लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, बस फ्रेंड 40 तक, ये 50 तक लिख लेते, क्योंकि यहाँ पर एक हाईएस्ट 45 है। पहला में भारत में बोला गया 35,000, तो 35 कहाँ से आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा 35, लिख लिए हैं। फिर पाकिस्तान था, पाकिस्तान का 30 है, तो 30 तो ये वाला रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 30। और फिर अगला क्या था चीन, चीन में है 45, तो 45 कहाँ है, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा चीन का। फिर जापान में 15 है, तो 10 और 20 के बीच में फिर से यहाँ पर आ जाएगा 15 जापान। फिर डेनमार्क में 10 है, ये रहा 10। ठीक है, और ये वाला जो हम इस प्रकार से लिखे हैं ना, आपको यहाँ पर लिखना है, इसके सामने ही भारत लिखना है। ये भारत का है, ये पाक का है, और ये चीन का है, और ये जापान का है, ये डेनमार्क का है। इस प्रकार से है, यहाँ पर इसके सामने भारत, इसके सामने पाक, इसके सामने चीन, अच्छा से लिखिएगा। हमने फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मतलब कि ऐसे ही अंदाज से बताया था, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से चौथा नंबर हमने बना लिया है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर भी। 5 में क्या बोला गया है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी विभिन्न विषयों अंक द्वारा प्राप्त निम्नांकित है। यहाँ पर इस प्रकार से पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिग्री में है, सभी को देखिए, अब डिग्री में नहीं है बल्कि डिग्री में बदलना है। अगर डिग्री में दिया हुआ रहता है तो इसको हम अंक में लाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना है 80 नंबर लाया है ना, पहले यहाँ पर हमको मतलब कि डिग्री में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं 360 से भाग, ये 360 से भागा करेंगे। ठीक है, भागा करना है कि गुना करना, पहले जो बताए, पहले इसका फार्मूला क्या होता है, केंद्रीय कोण बराबर आंकड़ों का यहाँ पर समूह का मान बट आंकड़ों का कुल मान, गुना करना है 360 डिग्री से। जैसे कि अंग्रेजी का हमें निकालना है ना, तो 80 है ना, यहाँ पर आपको 80 लिखना है, बटा कुल मान, यानी कुल को ऐड कीजिए तो कितना यहाँ पर प्राप्त होगा, जो हमें यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इसको फ्रेंड्स देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 80 है, 80 या 50 कितना होता है 130, 130 यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, 93 है ना, और 93 62 जोड़ दीजिए, ये हो गया। नहीं तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा लिख देते हैं यहाँ पर 130, ये दोनों का जोड़ने के बाद, और 5 3 8 2 10 का 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 13, और 13 7 अगर हो जाता 20, 2 22, एक यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया 23, और 230 जोड़ेंगे तो 0 3 3 6 2 1 2, ये फ्रेंड्स ये भी 360 डिग्री ही आएगा। तब यहाँ पर पता है मजा का बात, अगर यहाँ पर 80 है, टोटल ऐड किए हैं संख्या, तो ये भी 360 आया है, और जब 360 से यहाँ पर गुना करेंगे ना आपस में, तो ये तो कट जाएगा। तो रियल में ये फ्रेंड्स अंग्रेजी में जो प्राप्त है ना, तो 80 डिग्री आ जाएगा।
ये रियल में 50 है तो 50 डिग्री, 93 है तो 93 डिग्री, 75 है तो 75 डिग्री, 62 है तो 62 डिग्री ही आ जाएगा। अब कैसे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हिंदी में 50 है ना, फिर से 50 बटा अगर आप यहाँ पर 360 करने जाएँ, गुना में 360 कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, 50 से बचेगा। गणित में 93 है तो 93 बटा 360 है, तो गुना 360 कीजिएगा तो फिर ये कट के 93 ही बचेगा। विज्ञान में 75 है, टोटल 360 है, डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना करेंगे, फिर 360 से 60 कट जाएगा, फिर 75 ही बचेगा। तो इस प्रकार से जो जो यहाँ पर अंक में दिए गए ना, यही वाला हमारा सभी फ्रेंड्स हमारा क्या में आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि डिग्री में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, पाई चार्ट खींचना है। तो पाई चार्ट देखिए फ्रेंड्स कैसे खींचाएगा, हम यहीं पर बुक में फ्रेंड्स इस साइड में खींचते हैं, आप बस बढ़िया से यहाँ पर समझिएगा। ये फ्रेंड्स हमारे ऊपर यहाँ पर जो कैमरा है इसी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है यहाँ पर खींचने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बस आप देखेंगे किस प्रकार से खींचाता है, ठीक है, बाकी आप अच्छे से खींच लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर खींच लिया है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है ना, पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है फ्रेंड्स, बीच से आधा कर देंगे तो एक बार इससे पाई पार लीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी कितना है 80 डिग्री, हिंदी में है 50 डिग्री, तो आपको इसको में किससे करना है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कैसे आएगा तो देखिएगा, तो इस प्रकार से बीच में रखिएगा। अब 80 डिग्री फ्रेंड्स कहाँ है, 50 60 70, ये है 80, यहाँ पर बिंदु दे देंगे और यहाँ पर से ना यहाँ तक ये 80 डिग्री हो चुका है। 80 डिग्री क्या था, यहाँ पर लिख देंगे 80 डिग्री अंग्रेजी, इधर लिख देंगे अंग्रेजी। फिर हिंदी क्या है 50 डिग्री, तो अब यहाँ से मिलाइए इस प्रकार से। 50 कहाँ है, तो ये रहा 50, ये पर 3 पर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर से ना यहाँ तक ये 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री लिखिए। 50 डिग्री था क्या हिंदी, तो हिंदी। फिर गणित क्या है 93 डिग्री, फिर इसके बाद हम यहीं से ले लेंगे इस प्रकार से। 93 डिग्री कहाँ है, तब आप देखेंगे ये 90 और 100 है, तो यहाँ पर 95 है और 2 पहले, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 93। तब आप यहाँ से ना यहाँ तक मिला देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 93 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा 93 डिग्री। 93 डिग्री में क्या था गणित, तो गणित लिखेंगे। फिर विज्ञान है 75 डिग्री, तो खाली विज्ञान को यहाँ पर से नाप लेंगे 75, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 70 और 80 के बीच में 75, तो यहाँ पर बिंदु दे देंगे। चलिए अब ये फ्रेंड्स बिंदु यहाँ पर मिला दीजिएगा, तो हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या आ जाएगा विज्ञान। तो जो बच गया फ्रेंड्स ये 62 ही होगा, ये क्या है समाज शिक्षा। तो बताइए इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ग्राफ भी बना दिया है, यानी कि एक वृत्त आलेख। तो 5 नंबर हल हो जाता है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के 5 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे, कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया है 6ठा 7वां 8वां, ये फ्रेंड्स 3 प्रश्न शेष रह गए। तो इसमें फ्रेंड्स हम आपको कल वाली वीडियो में इन सभी को हल करा देंगे, ठीक है। आज का फ्रेंड्स वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना 5 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। कहीं पर कोई डाउट हुआ हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।